हेलो फ्रेंड्स, आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास में अटेंशन देना कितना इम्पोर्टेंट है। 10th 12th का रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद मैंने बहुत से स्कूल्स में विजिट किया। विजिट के दौरान जो बच्चे 12th जिन्होंने पास आउट कर लिया है या जो 10th में पास करके नाउ दे आर इन क्लास, अब वो क्लास 11th में है। एक बात मैं बार बार जो बच्चों से पूछ रहा था या जानना चाह रहा था कि किस चीज़ ने उनको उनको किस चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा हेल्प किया है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उन्होंने बताया कि क्लास में अटेंशन पे करना। जब वो क्लास में बहुत से ध्यान से सुन रहे, जिन बच्चों ने भी क्लास में बहुत ध्यान से सुना, उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर हैंडल करने में ईजी हो गया। जैसे कोई चीज़ वो जो क्वेश्चन उनको डिफ़िकल्ट लग रहा था, कठिन लग रहा था, तो वो बता रहे थे, बच्चे बता रहे थे कि वो ध्यान दे रहे थे कि हाँ, मैम ने ऐसा बताया था, सर ने ऐसा बताया था, उसको ध्यान से जो उन्होंने सुना हुआ था, तो उसने उस चीज़ को काफ़ी मदद की उस क्वेश्चंस के आंसर्स को देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में। और जो वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इस बार वन वर्ड क्वेश्चंस, जो अगली बार और भी ज़्यादा हो सकते हैं, एमसीक्यूज, उसमें भी बच्चों ने बताया कि उनको क्लास में जिन बच्चों ने भी बहुत ध्यान से टीचर को सुना, उन बच्चों के वो एमसीक्यू ज़्यादा सही हुए हैं। सो ये सुनना, क्लास में अटेंटिवली सुनना, बहुत अटेंशन के साथ सुनना, बहुत अटेंटिव रहना क्लास में, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो भी बच्चे बहुत अटेंटिवली सुनते हैं क्लास में, उनको बहुत बेनिफिट होता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम्स हों या अपने जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, उनमें सब में मदद मिलती है। तो आप भी ऐसा कुछ जो बच्चे बहुत अटेंटिवली सुनते हैं क्लास में, आपने देखा है कि उन बच्चों का परफॉर्मेंस हमेशा बेटर रहता है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को मीन्स लास्ट ईयर की एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, तो एक बच्चा बोला कि मैम 4 ऑप्शंस आए थे। एक मेरा स्टूडेंट लास्ट ईयर था तन्मय लोशाली, अच्छा बहुत ब्राइट चाइल्ड। तो उसने बोला कि मैम 4 ऑप्शंस आए थे और मतलब मुझे लगा कि चारों ही अब इंग्लिश में मीन्स आप अगर कह रहे हो कि वो बहुत डिप्रेस था कि ग्लूमी मूड में था, बहुत डिसहार्टेंड था, सैड था, तो सबके एक ही मतलब है। तो बोला कि लेकिन आपने एक दिन जब वो बताया था, तो आप जब पोएम पढ़ा रही थी तो आपने पर्टिकुलरली उस वर्ड का यूज़ करा था। तो मुझे लगा कि ये वाला ही वर्ड शायद राइट ऑप्शन होगा। जबकि अगर आप इंग्लिश में लेते हो सारे ही वर्ड अपने आप में करेक्ट होते हैं। बट मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुनता था कि एक चीज़ को लिखता था, तो उसने बोला कि मैम, फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैम ने जब उस दिन पढ़ा रही थी तो मैम ने इस वर्ड को यूज़ करा था, तो इट मीन्स दिस इज़ द राइट ऑप्शन, और वो आंसर उसका राइट हो गया। तो क्लास में सुनना, वही हम बच्चों को बताते हैं कि क्लास में अटेंटिवली सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जब आपको नहीं याद आता, बुक पे तो बहुत कुछ लिखा होता है, चैप्टर का पेज, आपको एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन याद नहीं आती, तो आपको टीचर का चेहरा उस वक्त याद आता है कि टीचर जब पढ़ा रही थी ऐसा हुआ था और टीचर ने ये ब्लैक बोर्ड में लिखा था। तो वो चीज़ बड़ा बच्चे को हेल्प करती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। अटेंटिव मीन्स लिसनिंग स्किल, इसको हम लिसनिंग स्किल भी कह सकते हैं। अगर हम बहुत अटेंटिव हैं तो हमेशा हमें सुनने के दौरान जब कोई कोई चीज़ बता रहा है, इन्फॉर्मेशन, एक क्लासरूम के अलावा भी, इसके अलावा भी अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उस इन्फॉर्मेशन को हम जितना अटेंटिवली सुनते हैं, जितना ध्यान से सुनते हैं और उसको उस इन्फॉर्मेशन को हमारा माइंड उतनी बेहतरीन ढंग से प्रोसेस करता है। अगर कोई डाउट होता है तो हम उस डाउट को हम तभी क्लियर कर सकते हैं, कोई भी डाउट, जब हमने कोई चीज़ अटेंटिवली सुना होगा। अगर अटेंटिवली सुना ही नहीं होगा तो फिर हम डाउट क्लियरेंस की भी ऐसी कोई मीन्स, हम डाउट कहाँ से, हमारे माइंड में डाउट ही नहीं होगा, हमने सुना ही नहीं है। जब सुनते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे होगा, तब जाके कहीं पर हमें डाउट भी हो सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सो ये अटेंटिव लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमें एग्जामिनेशन में भी, और ये हमें तरह तरह के इंटरव्यूज़ में भी, और साथ ही साथ ये हमारा एक पर्सनैलिटी का फैक्टर भी बन जाता है। जो लोग बहुत अटेंटिव लिसनर्स होते हैं, वो हमेशा उनको लाइफ में बेनिफिट मिलता रहता है, चाहे वो अपने करियर में हो, अपने जॉब्स में हो, अपने बिजनेसेस में हो, इवन अपने फ्रेंड सर्कल में। जो अटेंटिव लिसनर्स होते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो वो चीज़ों को इसका अर्थ है कि उनका पर्सनालिटी का एक वो ट्रेट है कि वो हर चीज़ को सिंसियरली ले रहे हैं, दे इसमें आर क्या होता ओपन है, माइंडेड। यस।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन होती है। आप यस बहुत अटेंटिवली जब सुन रहे हैं तो आपका माइंड वैसे ही प्रोसेस कर रहा है, चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, तो आपके दिमाग में वो पूरी इमेज क्रिएट हो जाती है। तो फिर अगर बच्चे अगर क्लास में बहुत अटेंटिवली क्लास को सुन रहे हैं तो पूरी इमेज फॉर्मेशन, पूरी एक तस्वीर तैयार हो जाती है। और उस चीज़ को फिर आप जब बच्चा उसी चीज़ को अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ता है तो बहुत क्लियरली वो चीज़ों को समझ पाता है। यस यस यस। सो जो बच्चे सुन रहे हैं, अटेंटिव हैं, अटेंटिव लिसनर्स हैं, ध्यान से सुनते हैं, क्लास में हो या पेरेंट्स को हो, मदर को सुनना हो, फादर को सुनना हो, सीनियर्स को सुनना हो, कोई लेक्चर सुनना हो, एक तो उनके अंदर पेशेंस आ जाता है। दे आर वेरी मच, उनके अंदर एक वो धैर्य होता है, उनके अंदर सुनने की क्षमता होती है। जिन बच्चों के अंदर सुनने की जितनी ज़्यादा क्षमता होती है वो बच्चे उतने अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं। गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड कम्युनिकेटर। और जो बच्चे नहीं सुनते हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं क्लास में, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा उनको बहुत ही नुकसान होता होगा। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? आप क्या कहती हैं? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि आप कम्युनिकेट तो तब करेंगे जब आपके दिमाग में उस चीज़ की तस्वीर तैयार हुई। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, मीन्स अगर बच्चे आपस में भी गपशप भी मार रहे हैं या कोई भी बड़ा जना आपस में गपशप मार रहा है, तो मीन्स जब तक आपने दूसरे की बात को सुना ही नहीं है तो पूरी इमेज ही आपके दिमाग में फॉर्म नहीं हो। इमेज फॉर्म नहीं हो तो आप कम्युनिकेट क्या करेंगे? आप लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। लॉजिकल थिंकिंग तभी डेवलप होगी जब आप सामने वाले को बहुत माइन्यूटली आप सुन रहे हैं, हर बात को सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग वैसे ही इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा और आप लॉजिकली उस पे अपने आइडियाज़ को दे सकते हैं और आप चीज़ों को सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप एनालिसिस भी उसका कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जो डिफरेंट तरह के ओपिनियन लेते हैं, एज अ टीचर हमारा एक एक्सपीरियंस रहता है और पेरेंट्स भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। और तो इसमें ये नज़र आता है, जो बच्चा बहुत अटेंटिवली सुनता है क्लास में, वो अटेंटिव लिसनिंग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दैट बिकम्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और जो बच्चा अटेंटिवली नहीं सुनता है क्लास में, तो वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो व्हाट आई फील, अ पर्सन, अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज लिसन वेरी अटेंटिवली। सो नाउ यू कैन कंक्लूड दिस टॉक। हाँ, तो बस यही है कि मीन्स बच्चों को सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास में। मीन्स कई बार अगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम वो अपनी चीज़ों को पूरा सिलेबस अगर कवर नहीं भी करता, उसने अगर क्लास में टीचर को सुना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कोई आंसर ऐसा एग्जामिनेशन रूम में है कि वो उसे अटेम्प्ट ना कर पाए। कुछ तो वो लिख कर आएगा अगर उसने टीचर को क्लास में सुना है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए